आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए भाई परमानंद, ऑप्शन बी खुद्दीराम बोस, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वीर सावरकर। वीर सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों अभिनव तारा भी होता है, यानी वैसा तारा जिसे विस्फोटी होता है उसे अभिनव तारा कहा जाता है या सुपरनोवा भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। ऑप्शन ए महारानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। इनके द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ऑप्शन ए एंथोनी एडन, ऑप्शन बी हेरोल्ड विल्सन, ऑप्शन बी सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी क्लीमेंट इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्लीमेंट इटली। इन्हीं के शासनकाल में यूके में निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आरंभ हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। ऑप्शन ए ब्लैक होल घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह के बाद, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन के बाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। साथियों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। इसका स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1929। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1925। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। और अगला है बी, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम था और इनका ऑटोबायोग्राफ है विंग्स ऑफ फायर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जफरनामा के लेखक कौन है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी है गुरु राम सिंह। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे।
आईने अकबरी नामक पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी मेजनी। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में सेनापति थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पंडित सूरदर्शन मोहन, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1909 से 1910, 1918 से 1919, 1930 से 1931 और 1932 से 1933। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, विधवा पूर्ण विवाह का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। साथियों यह सीरीज थोड़ा भी यूजफुल लगता हो तो इसे लाइक, कमेंट और साथियों में शेयर करते रहें। साथियों अगला क्वेश्चन है, नंबर 13वां है, निम्न में से किसके वायसराय काल रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? ऑप्शन है हार्डिंग टू, ऑप्शन से चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी मीटू सेकेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड के समय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है, अंग्रेजों पंजाब पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए 1798 में, ऑप्शन बी 1860 में, ऑप्शन सी 1790 में, ऑप्शन डी 1849 में। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 अप्रैल 1849 को पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? ऑप्शन ए कर था, ऑप्शन बी सैन्य प्रधान, ऑप्शन सी करवार, ऑप्शन डी पुरंदर। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक कर था। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने पश्चिम भारत में 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हैदर अली। यानी हैदर अली। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? ऑप्शन है चौसा युद्ध, ऑप्शन बी वांडी वास युद्ध,
ऑप्शन सी प्लासी युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर युद्ध। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें कंपनी की हार हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, सबसे बाद में कौन यात्री गए? ऑप्शन है फ्रांसीसी, ऑप्शन पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह बेरच नदी के किनारे बसा है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ के राजा महाराणा प्रताप थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ तथा जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ 3 जौहर हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन ए शाहजहां। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांडे, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी देर। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1640 ईस्वी के मध्यकालीन भारत का एक राज्य था। यह भारत के डेक्कन क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब लास्ट वाले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। साथियों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए में था तोल, ऑप्शन बी में था पन, ऑप्शन सी में काकनी और ऑप्शन डी में दिनार था। साथियों इसका सही जवाब था ऑप्शन बी पन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आज का क्वेश्चन है, पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी इटली में। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगले सीरीज में लेकर आऊँगा। साथियों यह सीरीज थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।